Hello students, welcome you all. So far we have discussed about four methods of obtaining solutions of pair of linear equations. First method was graphical method, okay, in which we have to plot graphs, and from these graphs we can find solution of pair of linear equations. And another method is algebraic method, in which there are three methods: substitution, method of substitution, method of elimination, and method of cross multiplication. Okay, in this exercise 3.3 we will learn about method of substitution. Okay, in this exercise. Okay, exercise 3.1 and 3.2, we shall skip this exercise, because in 3.1 exercise only we have to get or prepare or make only equations, not solution. Okay, and next exercise 3.3, 3.4, 3.5, in which this exercise we shall learn this method thoroughly. Okay, so we will skip this exercise 3.1. okay, and 3.2 is graphical method. ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है वो एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर देते ही नहीं है हमको, तो 3.2 भी हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट 3.3 में जाएंगे. ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1. These are two equations. Two linear equations means pair of linear equations, and we have to find its solution by substitution method. Okay, equation is x plus y is equal to 14. This is our first equation, and x minus y is equal to 4. This is our second equation. Okay, मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ. Okay, तो these are two equations. अब इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमें ये कोएफिशिएंट्स देखने हैं. कोएफिशिएंट्स हमें मालूम पड़ेगा कि तीन पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी इसको अप्लाई होती है. तीन पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है? एक तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. इफ लाइंस आर पैरेलल देन there is no solution, and if lines are coincident, मतलब overlapping, so we can get infinite solution. तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स का यूज़ करेंगे. मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये a1/a2 मतलब ये पहला रेशियो, b1/b2 दूसरा रेशियो, और c1/c2 तीसरा रेशियो. पहले में ये दो रेशियोज़ निकालने हैं. ओके, सो a1/a2 मतलब a1 मीन्स x का कोएफिशिएंट 1, इधर भी x का कोएफिशिएंट 1, तो 1/1 मीन्स रेशियो इज़ 1. ओके, और b1/b2 1/-1. so both the ratios are not same. okay, a1/a2 is not equal to b1/b2. इस सिचुएशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, पिछले वीडियो में देख लेना. a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देन वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. therefore lines are intersecting and linear equation has unique solution. ओके, linear equation का यूनिक सॉल्यूशन है. नाउ अब हमें क्या करना है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा. अब हमें क्या करना है? कोई भी, अब थोड़ा ध्यान से सुनना. ये दो इक्वेशंस है हमारे पास.
अब कोई भी एक इक्वेशन में से जो आपको इजी लगे, जो इजी इक्वेशन है दोनों में से, इधर यहाँ तो दोनों इजी है, कोई भी टफ नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक इजी है तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन में से x या y दोनों में से एक को अलग कर दीजिए। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू x इधर आएगा तो कितना हुआ 14 माइनस एक्स, तो ये हुई हमारी y की वैल्यू। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y किसी को भी अलग कर सकते हैं। यहाँ हमने y अलग किया, ओके, y को सेपरेट किया, और ये पहले इक्वेशन में से जो सेपरेट किया है ना उसको हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हमने कोई भी एक x या y वेरिएबल को अलग किया है उसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर सेकंड में से अलग किया है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट में से ये y अलग किया है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, उसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। उसमें ये y की जो वैल्यू हमने अलग की है ना उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब x एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़, और y की जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 4। बस अब तो सिंप्लीफाई करना है सिंपली, क्योंकि ये सब पूरा हमारा इक्वेशन है वो x में आ गया है ना। कोई भी इक्वेशन में से हम एक ही अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं, ओके। यहाँ x और y दोनों अननोन है तो हम दोनों फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या किया, पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसमें y है ही नहीं कहीं भी, x आ गए, एक ही वेरिएबल, और एक वेरिएबल हम सिंप्लीफाई करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये x एज इट इज़, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस एक्स, साइन की मिस्टेक नहीं करना, इज इक्वल टू 4, क्लियर। और x प्लस एक्स लाइक टर्म्स जो है उसको x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 14 इधर आया तो 14 प्लस 4 18, 2 नीचे आएगा तो x इज इक्वल टू 18/2, सो x इज इक्वल टू 9। इसी तरह हमें एक वैल्यू मिली, हमें पता है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, पहले से ही निकाल लिया है, मतलब एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन मतलब x और y दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या करते थे हम, x की वैल्यू ही फाइंड करते थे, उसको ज़ीरोस बोलते थे। मैंने अगले वीडियो में भी बोला था आपको, पिछले वीडियो में, इस ज़ीरोस बोलो या सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, एक ही चीज़ है, ओके। यहाँ दो वेरिएबल है तो हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो x की वैल्यू तो मिल गई 9, अब ये जो x की वैल्यू है उसको ये हमारी y वाली जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी उसमें हमने ये बॉक्स बना दिया था, पहले से ही बॉक्स बना देना ताकि पता चले। तो x की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, उसमें x की वैल्यू 9 डाल दीजिए तो 14 माइनस 9, सो y इज इक्वल टू 5, ओके। तो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। लेकिन ये इक्वेशंस में अगर कोएफिशिएंट्स ज़्यादा है और बहुत बड़े हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ओके। सो एलिमिनेशन मेथड इज़ बेस्ट। लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमें स्पेसिफाई किया है कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तभी हमें यही मेथड करनी है, ओके। तो ये x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है हमें, क्लियर। दूसरा इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सॉरी दूसरा इक्वेशन नहीं, दूसरा सम, सेकंड क्वेश्चन, ओके। तो उसमें हमें दो वेरिएबल x y की जगह पे s और t दिया है, x की जगह पे s है और y की जगह पे t, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, या
वो एक्स और वाई हो या एस और टी हो या यू और वी हो, कोई भी। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। दूसरा ऐसा है, देखो एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। ओके, हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, इधर 6 LCM, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2s, 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3t अपॉन 6 LCM इज इक्वल टू 6। ओके, अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ओके, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। पहला इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था पहले से ही, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये दूसरा है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों में से जो इजी है उसमें से हम कोई भी एक वेरिएबल को अलग करेंगे। तो ये कोएफिशिएंट वाला है थोड़ा टफ है, पहले वाला इजी है, तो हम इसमें से किसी एक वैल्यू को निकालेंगे। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को इधर ले लो तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसके ऊपर ये बॉक्स बना दो, तो ये हमारी s की वैल्यू हो गई 3 प्लस टी। अब ये पहले में से निकाले हैं तो सब्सटीट्यूट कहाँ करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में। ओके, तो ये s की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये रहा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, उसमें से 2 एज इट इज़ और s की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस टी। ओके, प्लस 3t और इज इक्वल टू 36। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी मीन्स 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब लाइक टर्म लीजिए, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t और 36 में से ये 6 माइनस हुआ इस तरफ गया तो 30, 5 नीचे आएगा तो 30/5, सो t इज इक्वल टू 6। तो दो वेरिएबल में से एक मिल गया, s और t में से t। अब ये t की जो वैल्यू है इसको इधर रख देंगे t की जगह पे, तो t की जगह पे 6 रखो तो 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, तो s की वैल्यू मिली 9, सो s इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये हुआ s इज इक्वल टू 9। द सॉल्यूशन इज, लास्ट में हमें ये आंसर लिखना है, सॉल्यूशन इज s और t हमारा सॉल्यूशन है, तो आंसर हुआ s का 9 और t का 6। ओके, पहले वाले सम में नहीं किया था, इसमें भी करना है इस तरह से, x और y इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या हुआ 9 5। ये फाइनल आंसर आपको ज़रूर लिखना है। तो इसी तरह ये सब सम्स होते हैं। ये तीसरा वाला देखो, इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, दोनों इक्वेशन टफ है थोड़े, इतने इजी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट्स वाले हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। पहले हम ये चेक करेंगे, a1/a2 कितना हुआ 3/9 इज इक्वल टू 1/3 और b1/b2, मतलब ये -1 है, माइनस साइन कोएफिशिएंट में लेनी है हमें -1, और ये कोएफिशिएंट हुआ -3। ओके, तो इज इक्वल टू 1/3। देखो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों रेशियो सेम आ गए हैं। पिछला वीडियो याद करो, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल है और वो c1/c2 से इक्वल नहीं है तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेगी, मतलब नो सॉल्यूशन। तो अब ये दोनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं तभी हमें ये तीसरा रेशियो भी निकालना है। c1/c2 इज इक्वल टू 3/9, सो 1/3, तीनों रेशियो इक्वल हुए, 1/3 1/3 1/3। ओके, अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो तीसरा वाला केस हुआ हमारा,
कि इफ़ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then lines are coincident and we will get infinite solutions. ओके, तो ये लिखना है हमें. Here a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So lines are coincident and pair of linear equations has infinite solutions. Okay, अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब इतने सारे सॉल्यूशंस हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे. तो ये इस तरह लिखना है. सॉल्यूशन सेट इज एक्स वाई, मतलब ये सॉल्यूशन हुआ ना, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, तो क्या सच दैट, मतलब ये ऑब्लिक, उसको सच दैट बोलते हैं. और कोई भी एक इक्वेशन जो हमारा है वो हम इधर लिख देंगे. सपोज ये पहला वाला है 3x - y, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है देखो, इसीलिए तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है. ये इक्वेशन को देखो आप, तो थोड़ा गौर से देखो. सपोज ये इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9x, इधर आएगा 3y और इधर आएगा 3 3 जा 9, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है. इसीलिए तो हमें ग्राफ पेपर में सेम लाइन मिलती है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरी. ओके, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं. सपोज ये पहला वाला हमने लिखा, तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो इस तरह से. सॉल्यूशन सेट इज एक्स वाई सच दैट, कोई भी पहला वाला इक्वेशन लिया हमने 3x - y इज इक्वल टू 3, और x और y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये वेरिएबल है. वेरिएबल्स आर ऑलवेज बिलोंग टू r. ओके, तो इसी तरह ये सम होगा. क्लियर. ये सम, फोर्थ सम जो बाकी है वो अगले वीडियो में करेंगे. ठीक है, ओके, बाय.